रवि, कितनी रात हो गई है, सुमित अभी तक नहीं आया, फोन करो ना। तुम भी ना शीलू, बड़ा हो गया है वो, दोस्त का जन्मदिन है, मेट्रो शहर का यही फैशन है। भला ये कैसा फैशन? शीलू का मन घबराहट से भर गया। उसके सामने सुबह का दृश्य तैर गया। सुमित ने कहा, मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूं, आज नीरव का जन्मदिन है, मुझे आने में देर हो जाएगी। बेटा, सुबह के गए हुए रात तक आओगे, बीच में एक बार घर पर चक्कर लगा जाना। और जन्मदिन में कौन कौन जा रहा है? मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ, गलत सही सब समझता हूँ, बच्चा थोड़ी ना हूँ कि बीच में घर का चक्कर लगाने आ जाऊं। आप कैसी बातें करती हो मम्मी? और मुझे क्या मतलब है नीरव किस किस को बुला रहा है? उसने मुझे तो बुलाया है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। सुमित ने दो टुक बात कहते हुए शीलू को दकियानूसी मां साबित कर दिया। शीलू सुमित की कैंची सी जुबान चलती देख अंदर तक हिल गई। पहले तो ऐसा ना था सुमित। जब से इस शहर में रहने आए हैं, तब से उसके नए नए दोस्त बन गए हैं। पता नहीं किनके साथ रहता है, कहां जाता है। रवि लापरवाही से पेपर में वही नजरें गड़ाए बैठा था। सुनो, आप सुमित की बातें सुन रहे हो? ये कोई तरीका है उसका बात करने का? सुमित, तुम्हारा बात करने का तरीका सही नहीं है, अपनी मम्मी से ऐसे बात नहीं करते, रवि ने हल्के में कहा। सॉरी कहकर सुमित कॉलेज चला गया। रवि सुमित को कुछ कहता नहीं था। शीलू कभी कुछ बोलती तो सुमित शीलू से ही जिद लेता। रवि से जब भी इस बारे में बात करती तो एक ही जवाब मिलता, उम्र है उसकी, सुधर जाएगा। क्या सच में इतना सा कह भर देने से सुधर जाते हैं क्या? फिर आज तो सुमित कुछ ज्यादा ही बोल गया था। सुबह से शाम हो चली थी, सुमित घर पर नहीं आया। रात के 9 बज गए। अब तो आ जाना चाहिए था सुमित को। बड़ी हिम्मत करके उसने फोन मिलाया, लेकिन फोन एक बार फिर काट दिया गया। इंतजार करते करते 10 बज गए और उसकी आंख लगी। अचानक 11 बजे जब आंख खुली तो ये सोचकर वापस से घबरा गई। दरवाजा खोल के हॉल में अंधेरा करके शीलू साइड में सोफे पर बैठ गई। अचानक कुछ आहट हुई। सुमित आ चुका था। अंधेरा होने की वजह से सुमित अपनी मां को नहीं देख पाया, लेकिन मां की आंखें तो दूर परदेश में बैठे बेटे को भी जान लेती है। सुमित अपने कमरे में जाकर सो गया। ये वही सुमित है जो अपनी छोटी से छोटी हर बात शीलू से साझा करता था। आज क्या हो गया मेरे बेटे को? अपनी मां से इतना कितना रूखा हो गया है। उम्र के इस पड़ाव पर जहां बच्चे को माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहीं सुमित कितना दूर हो गया है मुझसे। सोचकर शीलू की आंखें भर आई। भारी कदमों के साथ सुमित के कमरे में गई और उसके पास जाकर बैठ गई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। सुमित जैसे यही चाह रहा था। शीलू के ऐसा करते ही सुमित उसकी गोद में लिपट गया और फफक फफक कर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर शीलू डर गई। क्या हुआ बेटा, बोलो ना, तुम रो क्यों रहे हो? क्या जन्मदिन में सब कुछ सही था? क्या कुछ गलत हुआ? क्या तुम सही हो? और ना जाने कितने ही प्रश्नों की उसने झड़ी लगा दी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, तुम सही कह रही थी। नीरव नशा करता है, वह ड्रग्स लेता है। मुझे ये बात आज ही पता चली। जब मैं उसकी जन्मदिन की पार्टी में गया तो मैंने देखा वहां कोई नहीं था। उसने पता नहीं मुझे ही क्यों बुलाया था। शायद आज उसका जन्मदिन भी नहीं था। पहले तो वह मुझे बातों में उलझाता रहा, बाद में उसने ड्रग्स निकाल लिए और मेरे पीछे पड़ गया कि मैं भी उसका साथ दूं। कहते कहते सुमित शीलू के गले लग गया। मैं बहुत घबरा गया, मैं खुद को टूटता सा महसूस कर रहा था। तभी तुम्हारा फोन आ गया। मोबाइल में तुम्हारा चेहरा देखते ही मेरे में चेतना आ गई। मैंने पूरे जोर से नीरव को धक्का दिया और वहां से कैसे तैसे भागकर आ गया। मुझे बचा लो माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने ड्रग्स नहीं लिए माँ। माँ तुम सही थी, मैं गलत निकला। नहीं बेटा, तू गलत नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। मुझे तुझ पर अपने से ज्यादा विश्वास है। अभी कुछ भी नहीं बदला है। बच्चे कई बार रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन जो सही वक्त पर संभल जाते हैं उनकी जिंदगी खराब नहीं होती। तूने सही वक्त पर सब बात समझ ली है। माँ बेटे के बीच अब सारे गिले शिकवे खत्म हो गए थे।
रवि बाहर खड़ा होकर सब बातें सुन रहा था। रवि को भी खुद पर शर्म आ रही थी। आज उसकी गैर जिम्मेदारी से शीलू और सुमित को कितनी परेशानी हुई। शीलू ने तो उसको बार बार चेताया था, लेकिन वही अनजान बन बैठा था। मुझे भी माफ कर दो शीलू। सुमित के साथ जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरा हाथ भी है। अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने में एक माँ का जितना फर्ज है, उससे कहीं ज्यादा फर्ज उसके बाप का भी होता है। शीलू भगवान को दिल से धन्यवाद दे रही थी। आज एक परिवार टूटने से बच गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।